हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि शू फैंग हेवनली पाथ के अंदर होता है, जिधर शू फैंग को एक बंजर सिटी मिलता है, जिधर शू फैंग को एक दरवाजे के पीछे बहुत ही खतरनाक एनर्जी महसूस होता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि शू फैंग उस जगह से बाहर निकल आ जाता है और हेवनली पाथ में आगे बढ़ने लग जाता है। मगर आखिरी में हमने देखा था कि शू फैंग उधर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनता है और आगे देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। और आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है शू फैंग इस आवाज के पीछे जाने लग जाता है और कहने लगता है ये क्या सीनियर तेंग ताइजू की आवाज है। और इसी तरीके से थोड़ा आगे जाने के बाद शू फैंग को उधर एक बहुत ही बड़ा फाइट दिखता है और जब शू फैंग अच्छी तरीके से देखता है उधर तेंग ताइजू बहुत सारे किंग लेवल के मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। मगर शू फैंग इस फाइट को देख के कहने लगता है शायद सीनियर तेंग ताइजू और लंबे समय तक इन सारे मॉन्स्टर के साथ अकेले फाइट नहीं कर पाएगी। तभी हमें दोबारा से तेंग ताइजू को दिखाया जाता है जो अभी भी उन सारे किंग लेवल के मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही होती है और इतने खतरनाक फाइट को देख के डेंग डेंग शू फैंग को कहने लगती है शू फैंग तुम जल्दी से भाग जाओ, ये सारे मॉन्स्टर कोई इल्यूजन नहीं है। तभी शू फैंग डेंग डेंग को कहने लगता है मैं कैसे इधर से भाग सकता हूँ। और तभी शू फैंग चिल्लाते हुए तेंग ताइजू को कहने लगता है तेंग ताइजू तुम पैनिक मत करो, ये सिर्फ एक टेस्ट है। तभी तेंग ताइजू शू फैंग का आवाज सुन के शू फैंग की तरफ देखने लग जाती है और शू फैंग को देख के हैरान हो जाती है और शू फैंग को कहने लगती है तुम इधर क्या कर रहे हो, जल्दी करो तुम इधर से भाग जाओ, ये कोई हेवन का टेस्ट नहीं है। तभी शू फैंग कहने लगता है ये तो बहुत ही पावरफुल है, तुम्हें अकेले हैंडल करने में डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तभी तेंग ताइजू कहने लगती है मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया है, मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम जल्दी से इधर से भाग जाओ। तभी शू फैंग तेंग ताइजू के बातों के बारे में सोच के हैरान हो जाता है और कहने लगता है क्या ये सारे टेस्ट नहीं है, अगर ये टेस्ट नहीं है ये क्या है। तभी दिखाया जाता है किसी एक जगह से कोई कहने लगता है इस बार का हार्वेस्ट तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तुम लोगों ने तो इस बच्चे को भी मेरे लिए तैयार कर दिया है। और इस आवाज को सुन के शू फैंग भी चारों तरफ देखने लग जाता है बहुत ही हैरानी से। तभी शू फैंग इस आवाज को महसूस करके अपने मन में सोचने लगता है ये आवाज जिधर से आ रहा है उधर से तो मुझे मार्शल किंग के पीक लेवल का एनर्जी महसूस हो रहा है। तभी अचानक से शू फैंग के मुंह से बहुत सारा खून निकलने लग जाता है और उसके सामने एक अजीब सा फेस अपीयर हो जाता है जो कहने लगता है ये मेरा खेल है। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर शू फैंग को पकड़ के दूर फेंक देता है जिसको देख के तेंग ताइजू भी घबरा जाती है और शू फैंग को चिल्लाने लग जाती है और शू फैंग के पीछे बहुत ही तेज़ी से जाके शू फैंग को पकड़ लेती है और शू फैंग को पूछने लगती है शू फैंग क्या तुम ठीक हो, और एक जगह में ले आती है। तभी तेंग ताइजू शू फैंग को कहने लगती है मैंने तुम्हें इधर से जाने को कहा था, तुम इधर से क्यों नहीं गए। तभी शू फैंग कहने लगता है तुमने मुझे बहुत ही बार बचाया है, मैं कैसे तुम्हारे मुसीबत में ऐसे ही तुम्हें छोड़ के भाग जा सकता हूँ। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शू फैंग तेंग ताइजू को पूछने लग जाता है ये सारा चीज क्या है। तभी तेंग ताइजू कहने लगती है मैं भी अच्छी तरीके से नहीं जानती हूँ ये सारे चीज क्या है। तभी शू फैंग कहने लगता है तुमने तो पहले भी हेवनली रोड को क्रॉस किया है, तुम इसके बारे में क्यों नहीं जानती हो। तभी तेंग ताइजू कहने लगता है हेवन का ये पाथ बहुत तेजी से बदलते रहता है, इसलिए कोई बता नहीं सकता है इधर कैसा सेंस होने वाला है। तभी शू फैंग दोबारा से कहने लगता है अगर तुम नहीं जानती हो ये सारे चीज क्या है तब तुम कैसे बता सकती हो ये कोई हेवन का टेस्ट नहीं है। तभी तेंग ताइजू कहने लगती है ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि ये कोई इल्यूजन नहीं है। तभी शू फैंग कहने लगता है अगर ऐसा है तो ये सारे चीज शायद वो हो सकती है जिसको हेवनली रोड क्रॉस करने वाले लोगों ने इधर छोड़ गया होगा। तभी दिखाया जाता है तेंग ताइजू शू फैंग के ये सारे बातों को सुन के शू फैंग को कहने लगती है शू फैंग तुम तो बहुत ही क्वेश्चन करते हो, अगर तुम्हारे पास इतने ही क्वेश्चन है तो तुम इन सारे मॉन्स्टर को ही ये सारे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हो। तभी शू फैंग भी कहने लगता है तुम सही बोल रही हो। तभी दिखाया जाता है शू फैंग इन सारे मॉन्स्टर को ही पूछने लगता है तुम लोग किधर से आए हो और तुम लोग हमारे रास्ते को ब्लॉक करके रखे हो। तभी दिखाया जाता है शू फैंग का ये सारे बात को सुन के सारे मॉन्स्टर हंसने लग जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो बहुत ही मजेदार है। तभी हमें दिखाया जाता है उन सारे मॉन्स्टर के बीच से एक बहुत ही बड़ा फ्रॉग जैसा मॉन्स्टर आगे बढ़ने लग जाता है और शू फैंग के सामने आ जाता है जो मार्शल किंग का होता है, जिसको देख के शू फैंग भी हैरान हो जाता है
और शूफेंग उस मॉन्स्टर को तरफ देख के सोचने लगता है शायद ये मॉन्स्टर इतनी आसानी से हमें नहीं मारने वाला है। तभी वो मॉन्स्टर शूफेंग को कहने लगता है, लिटिल बास्टर्ड, तुम क्या मुझसे नहीं डर रहे हो? मगर तब भी बहुत ही अच्छा है, मैं भी देखता हूँ तुम इस तरीके से कैसे और मेरे सामने खड़े हो पाते हो। मगर शूफेंग उस मॉन्स्टर को कहने लगता है, मैं तुमसे क्यों डरूं? इसके बजाय मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ तुम कौन हो और तुम किधर से इधर आए हो, और मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि तुम हमारे रास्ते को इधर क्यों ब्लॉक कर रहे हो। तभी इन सारे बातों को सुन के वो मॉन्स्टर बहुत ही हंसने लग जाता है। दूसरी तरफ टेंगटाई जो शूफेंग के पास जाके शूफेंग के ऊपर चिल्लाने लग जाती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम इस मॉन्स्टर को और ज़्यादा क्यों गुस्से में ला रहे हो? तभी शूफेंग कहने लगता है, अगर मैं अच्छी तरीके से इससे बात करूंगा तब भी क्या ये हमें इधर से जाने देगा? तभी वो मॉन्स्टर शूफेंग को कहने लगता है, बच्चे मैं नहीं जानता हूँ तुम किधर से आए हो, मगर जब तक मैं इधर हूँ तुम इस रास्ते को पार नहीं कर पाओगे। अगर मैं चाहूँगा कि तुम इधर जिंदा रहो तब तुम इधर जिंदा रहोगे, और अगर मैं चाहूँगा तुम इधर मत जाओ, तुम कुछ भी करके अपने ज़िंदगी को बचा नहीं पाओगे, क्योंकि हम ही इस दुनिया के किंग हैं। तभी इन सारे बातों को सुन के एक मिस्टीरियस सी आवाज़ उस मॉन्स्टर को कहने लगता है, तुम तो बहुत ही बातें बोलते हो। मगर ये मॉन्स्टर इस मिस्टीरियस सी आवाज़ को इग्नोर करते हुए शूफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर बहुत ही एक दूर से बहुत ही बड़ा एक अटैक आके उस मॉन्स्टर को हिट करता है, जिसकी वजह से चारों ओर रोशनी फैल जाती है। दूसरी तरफ टेंगटाई और शूफेंग अपने तरफ एक बैरियर को क्रिएट करके इस अटैक के इम्पैक्ट से बचने की कोशिश करते हैं। तभी वो मिस्टीरियस सी आवाज़ दोबारा से कहने लगता है, तुम जैसे मॉन्स्टर जो सिर्फ दरवाजा खोलने के लिए ही लायक है, तुम कैसे दिखावा कर सकते हो कि तुम इस जगह के किंग हो? और ये कह के दोबारा से उन सारे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उधर बहुत ही ज्यादा रोशनी फैलने लग जाता है। तभी हमें दोबारा से टेंगटाई को दिखाया जाता है, जो शूफेंग को पूछने लग जाता है, शूफेंग क्या तुम ठीक हो? तभी शूफेंग कहने लगता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग इस अटैक के एनर्जी को महसूस करते हुए अपने मन में सोचने लगता है, शायद ये सारा कुछ कोई एम्पायर रिलिम का मार्शल आर्टिस्ट कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है उस फ्रॉग मॉन्स्टर को जो अभी भी मरा नहीं होता है और इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है और बहुत ही एरोगेंटली कह रहा होता है, तुम कौन होते हो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए? तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई हमारे ऊपर अटैक करने के लिए? तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो फ्रॉग मॉन्स्टर इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता है और ये अटैक उसे हिट कर जाता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लग जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है शूफेंग अपने मन में सोचने लगता है, इधर का माहौल तो बहुत ही शांत हो चुका है, इधर तो कोई मॉन्स्टर का भी आवाज़ नहीं आ रहा है। तभी जब शूफेंग अपनी आंखों को खोलता है वो देखता है इस अटैक की वजह से सारे मॉन्स्टर ऑलरेडी मर चुके होते। तभी शूफेंग उन सारे मॉन्स्टर की डेड बॉडी को देख के कहने लगता है, एक अटैक की वजह से इतने पावरफुल मॉन्स्टर एक ही झटके में मर गए हैं। इन सारे मॉन्स्टर और उस बंदे का पावर का गैप कितना ज़्यादा होगा? और घबराते हुए कहने लगता है, यही क्या मार्शल एम्परर रिलिम के बंदे का असली पावर होता है? और टेंगटाई के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगता है, टेंगटाई हमें जल्दी से इधर से जाना होगा मार्शल एम्परर का बंदा इधर आने से पहले। तभी हमें अचानक से दिखाया जाता है शूफेंग और टेंगटाई के सामने एक बहुत ही बड़ी चीज आके गिरती है, जिसकी वजह से उधर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और उस धमाके अंदर से हमें एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर की परछाई दिखती है, जिसको देख के शूफेंग कहने लगता है, यही क्या मार्शल एम्परर का वही बंदा है? तभी टेंगटाई कहने लगती है, देखने से नहीं लगता है ये चीज उन सारे मॉन्स्टर के जैसा होगा। तभी वो अजीब सा चीज शूफेंग को कहने लगता है, तुम मेरे साथ चलो। तभी टेंगटाई शूफेंग को कहने लगती है, शूफेंग इस चीज को मना मत करना, तुम इस तरीके से ही जिंदा रह सकते हो। तभी शूफेंग कहने लगता है, क्या ये काम भी करेगा? तभी टेंगटाई कहने लगती है, तुम उधर जाके इसका रेस्पेक्ट करना और वो जो बोलने को कहे वो करना। तभी दिखाया जाता है शूफेंग उधर से जाने लग जाता है और टेंगटाई को कहने लगता है, मेरा चिंता करने के लिए शुक्रिया। तभी हमें उस मॉन्स्टर को अच्छी तरीके से दिखाया जाता है जो एक इजिप्शियन गॉड की तरह होता है, जो आगे बढ़ने लग जाता है और शूफेंग भी उस मॉन्स्टर का पीछा करने लग जाता है। तभी वो मॉन्स्टर और शूफेंग एक पोर्टल की मदद से उधर से चले जाते हैं। तभी शूफेंग को टेंगटाई पीछे से देखती हुई अपने मन में सोचने लगती है, शूफेंग का ओरिजिन क्या है, जिस बंदे को एक मार्शल एम्परर बंदा गाइड कर रहा
है आगे जाने के लिए। क्या शूफेंग का ये कोई डेस्टिनी है? तभी टेंग ताई जो कुछ सोचते हुए कहने लगती है, इन बातों को छोड़ो, मुझे जल्दी से आगे बढ़ना होगा, और ये कह के उधर से जाने लगती है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड इन होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।